दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से फैमिली टाइम और हमारा पर्सनल मी टाइम इन दोनों में बैलेंस करें। हो ये रहा है कि हम हमारे एक टाइम की तरफ जब झुक जाते हैं तो दूसरे टाइम के लिए हमेशा अपने आप से हम निगेटिव बात करते हैं। मैंने रिसेंटली एक कोट लिखा था और वो कोट कुछ इस तरह से है, द मोर वी इन्वेस्ट टाइम विथ फैमिली द मोर वी गेट मी टाइम फ्रॉम फैमिली। दोस्तों जितना ज़्यादा टाइम हम फैमिली में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा टाइम हमें फैमिली से अपने आप के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि कितना टाइम और कैसे उसे बैलेंस करें कि दोनों ही टाइम सही मात्रा में आगे जाए। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। और दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स इस चीज़ को लेकर के हमेशा कंप्लेन करते हैं कि परिवार को तो टाइम हम देते हैं लेकिन अपने आप के लिए हम जब टाइम नहीं दे पाते तो हमें ऐसा फील होता है कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। एक वो जो ओवरवेल्म्ड इंसान होते हैं। दोस्तों क्या होता है, हमारे बैक ऑफ द माइंड अपने आप के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। जैसे मुझे पर्सनली ट्रैक पर जाना बहुत पसंद है। अब मैं जब ट्रैकिंग पे जाता हूँ तो मैं मेरे साथ में मेरे फैमिली मेम्बर्स को, बीवी को, बच्चों को नहीं ले जा सकता। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि मैं हमेशा ट्रैक करता रहूं, या क्या इसका ये भी मतलब है कि मैं सिर्फ उनके साथ टाइम बिताऊं और ट्रैक ना करूं? मुझे ऐसा कुछ करना होगा, ऐसा कोई बैलेंस क्रिएट करना होगा जिनमें उन्हें भी प्रॉपर टाइम दिया जाए और मैं अपने इच्छा अनुसार भी कुछ काम कर सकूं। और ये कैसे करना है, इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे फैमिली टाइम के इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि फैमिली टाइम का इतना इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्यों है। आप कहीं ना कहीं इसे रिलेट कर पा रहे होंगे। एक ऐसा सीन इमेजिन कीजिए जहां पर एक कंफर्टेबली क्वालिटी फैमिली टाइम आप दे पा रहे हैं, और एक ऐसा सीन इमेजिन कीजिए जहां पर आप क्वालिटी फैमिली टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अब इन दोनों ही सिनेरियो में आपका नेक्स्ट डे, अगला दिन, एक बार सोच के देखिए कैसी उसकी शुरुआत होगी और उस शुरुआत में कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव होंगी और कौन कौन सी चीजें नेगेटिव होंगी। एक क्वालिटी फैमिली टाइम जहां पर आप परिवार के साथ बैठ करके एक अच्छा समय बिता रहे हैं, उस टाइम के बाद का जो दिन है, अगला दिन है, आप देखेंगे बहुत ही रिलैक्स्ड आप रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, और उसकी वजह से जो कोई भी काम आप कर रहे हैं उस काम की क्वालिटी बेहतरीन हो जाती है। और एक ऐसा फैमिली टाइम जहां पर आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, बार बार घर के कुछ इश्यूज सामने आ रहे हैं और उन्हीं इश्यूज के चर्चाओं में, मन मुटाव में आप रात को सो जाते हैं, और उसके अगले दिन आप जब काम पे जाते हैं ना तो हमारी नींद पूरी होती है, ना हम काम पे सही ध्यान दे पाते हैं, काम की क्वालिटी खराब होती है, हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और इवेंचुअली हम कहते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जबकि सिर्फ एक चीज अच्छी नहीं हो रही है, हम फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ इसे चेंज करने मात्र से ही अगर हमारा पूरा रूटीन बेहतरीन होता है तो क्यों ना उस पर थोड़ा सा काम किया जाए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, जिस तरह से हम चाहते हैं कि आपका परिवार के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो, हम चाहते हैं हमारे साथ भी एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जब भी हम कोई वीडियो रिलीज करें वो आप तक जरूर पहुंचे और आप उस टॉपिक को आपकी लाइफ के साथ सॉर्ट आउट कर सकें। तो चलिए बात करते हैं कैसे बनाएं हम ये बैलेंस फैमिली टाइम और पर्सनल टाइम के बीच में। और यहाँ पर मैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। 1, रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर पर्सनल टाइम, क्यों चाहिए हमें ये पर्सनल टाइम। 2, एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज एंड कम्युनिकेटिंग नीड्स, एक बाउंड्री अगर हमें बनानी है तो वो कैसे बनानी है और किस तरह से हमारे कम्युनिकेशन होने चाहिए। एंड 3, क्रिएटिंग अ शेड्यूल और रूटीन, एक ऐसा शेड्यूल और एक रूटीन हम बनाएं जिसमें हम दोनों ही टाइम को एंजॉय कर सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों चाहिए हमें पर्सनल टाइम, उसकी क्या जरूरत है। दोस्तों क्या आपने कभी किसी पेड़ की ग्रोथ को ऑब्जर्व की है? पेड़ की ग्रोथ किस तरह होती है? अगर आपने उसे ऑब्जर्व की होगी तो आपने देखा होगा कि
जिस तरफ से सनलाइट उस पेड़ को मिलती है वो पेड़ उस तरफ झुकने का प्रयास करता है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया तो इसके आगे आपके घर के आपके आसपास में कोई भी पेड़ हो उसको ऑब्जर्व कीजिएगा कि उनके जो फ्रूट्स हैं, नंबर ऑफ फ्रूट्स, उनकी नंबर ऑफ डालियां, ये किस तरफ ज्यादा है और उस तरफ ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां से उन्हें एक अच्छा सनलाइट मिल रहा है। अगर वहीं पर कोई एक परछाई आ रही है, सामने कोई दीवार है या साइड में दीवार है, या सूरज जब दूसरी तरफ चला जाता है और तब वो दीवार से परछाई आती है, तो सिर्फ सुबह के टाइम में जहां से रोशनी मिलती है उस तरफ आपको ज्यादा वो पेड़ ग्रो होते हुए दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेड़ जानता है कि मेरी जरूरत क्या है। दोस्तों उसी तरह हम भी जानते हैं हमारी ज़रूरत क्या है। अगर हम हमारा पर्सनल टाइम, मी टाइम ही ना बिताएं तो आप सोचिए हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी। और वो लाइफ जिसे एक्चुअली हम इंजॉय नहीं करेंगे, उस लाइफ में हम फैमिली टाइम भी सही से दे नहीं पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम हमारे कुछ हॉबीज़, हमारे कुछ इंटरेस्ट हम वहाँ पर बाहर लाएं, एज अ पर्सनल मी टाइम उन्हें पूरा करें, और फिर हम फैमिली टाइम को बैलेंस भी करने के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से इस बैलेंस को हम कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल मी टाइम को अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये हो जाता है कि यहाँ पर हमें कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करनी होंगी, कुछ कम्युनिकेशंस की शुरुआत हमें वहाँ पर करनी होगी। दोस्तों जब भी हमारे बैक ऑफ द माइंड, हमारे मन में कोई प्लान चल रहा होता है और उस प्लान को लेकर के कोई भी इंसान, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, आपके स्टाफ हो, आपके बॉस हो, कोई भी इंसान उन प्लान्स में जब अपने कुछ प्लान्स ऐड करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? इरिटेशन होता है। हम चिड़चिड़ाहट करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों, मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ये क्यों नहीं कर रहे हैं। ये चिड़चिड़ाहटपन हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। हमें क्या करना है? हमें अपने उन प्लान्स को कम्युनिकेट करना है। जब भी आप आपके मन की इच्छा कम्युनिकेट करने के बारे में कोशिश करते हो, पहल करते हो सकता है कि शुरुआत में वहां से ना आपने इसके पहले सुना होगा, इसलिए आप बिना कम्युनिकेट किए कुछ काम करने की कोशिश करते हो। लेकिन दोस्तों तब वो ना किस लिए था हमने नहीं समझा। कभी भी अपने प्लान्स को कम्युनिकेट करने से ना रोकें। आप एक बाउंड्री सेट कर लें कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे मैं आराम से कर सकता हूं और उसके लिए परिवार को कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे मैं कुछ ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो परिवार से छुपा करके बाहर जा करके ड्रिंक करते हैं। अब ये परिवार को पता नहीं है ऐसा लगता है? ऐसा नहीं हो सकता। फैमिलीज को सब कुछ पता होता है, लेकिन वो एक कम्युनिकेशन गैप वहां पर बन चुका है। अब ये बिना बताए जा रहे हैं, परिवार जानता है और परिवार उसे रोकना चाहता है, समझाना चाहता है, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन करने के रास्ते ही वहां पर नहीं खुल रहे हैं। आपकी एक बाउंड्रीज आपको क्रिएट करनी होगी। आपको अपने इथिक्स, अपने वैल्यूज के साथ बताना होगा, सही प्रॉपर टाइमिंग पे शेयर करना होगा कि इस तरह से ये प्लान है और यहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। दोस्तों ये कम्युनिकेशन मुमकिन है, बस हमें क्या करना है? हमें सही सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है। आपके पूरे फैमिली टाइम में जो आपका 24 आवर्स है, जो आप परिवार के साथ रहते हैं, आपके 24 आवर्स में फैमिली टाइम में कोई ना कोई ऐसे मोमेंट या तो मिलेंगे या बनाने होंगे जिसके बाद आप आपके मी टाइम के प्लान्स आप शेयर कर सकें। और जैसे ही आप वो शेयर करें, हो सकता है कि एक बार का वहाँ से ना आए, लेकिन वो 100% ना नहीं है। आपको एक और बार या उसके रीज़न जान करके अपने डिसीजंस को थोड़ा सा ट्विक करना होगा, और जब वो रीजंस आपको समझ में आ जाएंगे तो इवेंचुअली आपके मी टाइम बहुत शानदार बनना शुरू हो जाएंगे। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। हमें कोई ना कोई एक शेड्यूल यहाँ पे बनाना होगा, हमारा रूटीन यहाँ पे बनाना होगा, सो दैट हम जब भी हमारे किसी रूटीन को फॉलो करें वो रूटीन सभी के लिए कंफर्टेबल हो जाए। आपकी डेडिकेटेड फैमिली टाइम पे हम बात करेंगे
कि किस तरह से वो रूटीन में आना चाहिए, कितना फैमिली टाइम होना चाहिए, आपके पर्सनल मी टाइम के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन वो सभी एक्टिविटीज़ आपकी एक रूटीन के अंदर सेट होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो रूटीन के बाहर है और अचानक से कोई चीज़ हो रही है तो शायद आप उसमें कंफर्टेबल हो, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स या जिनके साथ आप अपना पर्सनल मी टाइम शेयर कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ट्रैक, आप किसी दोस्तों के साथ जा रहे हैं, आपका पर्सनल टाइम है, उन टाइमिंग्स में आप अगर एक रूटीन के साथ चलेंगे, एक शेड्यूल के साथ चलेंगे, इन्फॉर्म करके चलेंगे, तो बहुत ही बेहतर, कंफर्टेबल सभी जन उसमें रह पाएंगे। दोस्तों, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पर्सनल मी टाइम में आती है, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके मी टाइम और हमारे अदर व्यूवर्स के मी टाइम जब मैच होंगे तो हो सकता है यहाँ पर भी हम कोई बॉन्डिंग क्रिएट करें, या फिर आप अदर व्यूवर्स के मी पॉइंट्स को पढ़ करके कुछ अपने लिए नए डेस्टिनेशंस, नए एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, या आपके मी टाइम्स के हिसाब से भी दूसरे लोग उन एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हैं। तो क्या है आपके लिए मी टाइम, कौन सा एक प्लेस या कौन सी एक एक्टिविटी आपको पसंद है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, सो दैट हमारे व्यूवर्स आपसे कनेक्टेड रहें। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम हमारे फैमिली टाइम को ही पर्सनल फुलफिलमेंट की तरफ थोड़ा सा झुका दें। सोच के देखिए, आप चाहते हैं कि पर्सनल फुलफिलमेंट ज़्यादा हो और फैमिली टाइम ठीक है जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आपका पर्सनल फुलफिलमेंट, आपका मी टाइम, उसमें जो मी टाइम में जो आपके एंजॉयमेंट्स हैं वो आपको यहीं पर फैमिली टाइम में मिलने शुरू हो जाए, अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो मी टाइम की जो रिक्वायरमेंट, जो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर की अपेक्षाएं होती है, वो भी बैलेंस करने में हमें आसानी मिलेगी। नहीं तो हमेशा हम चाहते हैं कि हम हमारे दोस्तों के साथ, हम हमारे अकेले में एंजॉयमेंट करें और जो फैमिली टाइम है वो कहीं ना कहीं लैक हो जाता है। हमें किसी भी चीज़ को यहाँ पर लैकिंग नहीं रखना है, हमें बैलेंस क्रिएट करना है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि ये जो पर्सनल फुलफिलमेंट की जो इच्छा होती है बहुत ज़्यादा कुछ करने की, उसे फैमिली टाइम में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस करना है वो है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। एक है क्वालिटी फैमिली टाइम, जहां पर परिवार के साथ क्वालिटी समय बिताया जा रहा है, और दूसरा है क्वांटिटी फैमिली टाइम, जहां पर परिवार के साथ बहुत सारा समय बिताया जा रहा है। अगर आपका क्वांटिटी टाइम ज्यादा है तो क्या होने वाला है, सोच के देखिए। आप रोजाना 3 से 4 घंटे परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। अब वो 3 से 4 घंटे जो आप परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, उसमें क्या क्या होगा। जो फैमिली टाइम है, जहां पर बातचीत होगी, डिस्कशन होगा, शेयरिंग्स होगा, वो धीरे 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 कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा क्वांटिटी है फैमिली टाइम की, जहां पर आपके अलग अलग हॉबीज बन जाएंगी, और इवेंचुअली सब जन, जिनके भी पास मोबाइल है वो सब मोबाइल में आ जाएंगे, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो सब उनके पीछे रहेंगे जिनके पास मोबाइल है। दोस्तों, एक चीज को यहां समझना बहुत जरूरी है, हमें हमारे क्वांटिटी फैमिली टाइम से बाहर निकल करके उसे क्वालिटी फैमिली टाइम बना देना है। अब वो कैसे हो सकता है, उसके लिए कुछ आइडियाज, कुछ ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उन ट्रिक्स को अपनाते हुए आप इस क्वांटिटी को क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक है, कुछ हॉबीज है, कुछ एक्टिविटीज है जो आप एज अ फैमिली साथ में कर सकते हैं। अगर उन एक्टिविटीज को आप ऐड ऑन कर लेते हैं तो उतना टाइम आपका हो गया क्वालिटी फैमिली टाइम। साथ में खाना खाना, कोई बोर्ड गेम खेलना, ये सारी चीजें हैं जहां पर आप ग्रुप एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन उसी फैमिली टाइम में आप बाकी फैमिली मेंबर्स को थोड़ा सा इंस्पायर करें, मोटिवेट करें कि चलिए अलग अलग एक्टिविटीज की कोशिश करते हैं। जैसे किसी को ड्राइंग का इंटरेस्ट है, ड्राइंग, किसी को क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है, क्रिएटिविटी। आप उन्हें ही जब अलग अलग चीजों में थोड़ा सा डाइवर्ट कर देंगे, और पूरा का पूरा परिवार अलग अलग चीजें कर रहा है, लेकिन वो चीजें कर रहा है जिसमें उन्हें खुशी मिलती है, तो यहां पर हम पर्सनल फुलफिलमेंट, हम हमारे मी टाइम को भी थोड़ा सा एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्वांटिटी फैमिली टाइम जो है ये थोड़ा सा कम होगा और उसके अंदर की क्वालिटी डेवलप होगी।
सो हमेशा ध्यान रखें कि कितना टाइम आप बिता रहे हैं वो मैटर नहीं करेगा, कैसे उस टाइम को बिता रहे हैं वो मैटर करेगा। और जैसे जैसे आपकी क्वालिटी फैमिली टाइम बनना शुरू हो जाएगा, आपके क्वालिटी वी टाइम भी आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। दोनों ही चीजें हमें क्वालिटी चाहिए। बहुत बार हमें ऐसे मौके भी मिलते हैं जहां पर हम हमारे फैमिली मेंबर्स को कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर लेते हैं जिससे हमारे पर्सनल फुलफिलमेंट पूरे होते हैं। जैसे दोस्तों के साथ क्या चीज़ करना आपको पसंद है? आप दोस्तों के साथ मूवी जाना पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ में कैफ़े जाना पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ में पुरानी बातें याद करके हँसना, उन बातों को याद करके एक दूसरे को छेड़ना पसंद करते हैं। आप दोस्तों के साथ बाहर आउटडोर गेम्स खेलना पसंद करते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, जो भी आपको गेम पसंद है वो सब करना पसंद करते हैं दोस्तों। लेकिन ये सब कुछ हमें दोस्तों के साथ करना पसंद है। क्यों? क्योंकि हम एक कंफर्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं और हम कुछ भी कहें, कैसे भी कहें, उन्हें बुरा नहीं लगने वाला है। एक बार सोच के देखिए, इसी तरह से आप कुछ चीजें, सारी की सारी चलो ना कर सके, लेकिन कुछ चीजें आप परिवार के साथ कर सकते हैं, जैसे मूवी टाइम, कैफे टाइम, आउटडोर गेम टाइम। ये सारी चीजें आप फैमिली में से किसी मेंबर के साथ में कर सकते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके बच्चे हो। बट हमें उन चीजों की इनिशिएशन पे काम करना होगा, उन चीजों की शुरुआत पे काम करना होगा, सो दैट हम हमारा पर्सनल फुलफिलमेंट उनके साथ भी थोड़ा सा अटैच कर सकें। और इसी के साथ साथ जब भी आप कोई एक्टिविटी करें, आप उन एक्टिविटीज़ को, आपके दिन भर की एक्टिविटीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप डेलीगेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप उन्हें डेलीगेट करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपके लिए चीज़ें और कंफर्टेबल हो जाएगी। सिर्फ आपके लिए नहीं, परिवार के सभी मेंबर्स के लिए वो कंफर्टेबल हो जाएगी। कैसे? एक बार इसे इमेजिन कीजिए, आपके फैमिली के कुछ मेंबर्स के पास फैमिली टाइम, फैमिली का काम थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है? फैमिली के कुछ मेंबर के पास थोड़ा काम ज़्यादा है फैमिली का, और वो थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं, जिसकी वजह से फैमिली का एनवायरनमेंट थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। ओके, अब इस पर्टिकुलर केस को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें या तो उनके कुछ काम डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे सारे फैमिली मेंबर्स में। चलो ये काम मैं ले लेता हूँ, ये काम इनको दीजिए, ये काम आप कीजिए, ये काम आपका, ये काम आपका। एक बार अगर आपने वो काम डेलीगेट कर दिए तो उनका भी टाइम फ्री होगा, वो भी अपने पर्सनल टाइम में एंजॉय कर पाएंगे और पूरे के पूरे फैमिली का एनवायरनमेंट शानदार हो जाएगा। दोस्तों, एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं, जैसे डेलीगेशन पे बात करता रहता हूं, तो इसी तरह से बात करते हुए डेलीगेशन पे मैंने, मेरी छोटी सिस्टर है रिया, उससे मैंने शेयर किया था कि आप अपने काम डेलीगेट कीजिए, जिससे आप देखेंगे कि बहुत आसानी से क्वालिटी काम पूरे होते हैं। और ये बताने के 1 या 1.5 महीने बाद हमारा फैमिली का गेट टुगेदर था। रिया ने मुझे कॉल किया और कहा कि भैया क्या शेड्यूल है आपका इन 1.5 महीनों में? मैंने कहा बताइए क्या काम है, आई एम रेडी फॉर दैट। एंड शी सेड कि गेट टुगेदर में जितने भी ग्रुप गेम लेने हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, कम से कम 4 ग्रुप गेम आपको लेने हैं। एंड आई वाज लाइक, इसके पहले भी गेट टुगेदर हुआ है लेकिन आपने मुझे कभी याद नहीं किया। एंड शी सेड कि भैया आपसे ही सीखा है, काम डेलीगेट करना है। उसके पहले सारा काम वही करती थी और अब उसने काम डेलीगेट कर दिए, ग्रुप गेम एक को दे दिए, गिफ्टिंग काम एक को दे दिया, इंडिविजुअल गेम एक को दे दिए और वहां का फूडिंग मेन्यू एक को दे दिया। एंड शी वाज लाइक, अब सब इंजॉय करेंगे। एंड शी इंजॉयड, शी टुक पार्टिसिपेशन इन दी गेम्स एज वेल। तो ये कब मुमकिन है? उसके पहले क्या होता था कि वो सारे अरेंजमेंट में वो इन्वॉल्व रहती थी एंड वही उसका काम था, लेकिन अब वो अपना पर्सनल फुलफिलमेंट काम डेलीगेट करके एंजॉय कर रही है। तो दोस्तों, इस तरह से आप आपके पर्सनल फुलफिलमेंट को फैमिली टाइम में इन्वॉल्व करके उसे बैलेंस करने की एक अच्छी कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूं कि हमारा जो फैमिली टाइम है या हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ जो टाइम बिता रहे हैं उसे और नर्चर कैसे कर सकें। नर्चर क्यों करना है? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जो टाइम वहां पर स्पेंड कर रहे हैं वो टाइम सभी का टाइम हो। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो और बाकियों की इच्छा पूरी ना हो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एक फ्री कम्युनिकेशन वहां पर होना चाहिए। उसकी शुरुआत आपके जरिए हो सकती है और आप आपकी बात रखें, उसके पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप रखें जिनमें आप
उनकी बात पहले सुने, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। हमेशा हम सिर्फ अपने मन की चीजें बताने की कोशिश करते हैं और इवेंचुअली क्या होता है, उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते और मना आ जाता है कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता, हमने कभी नहीं किया, ऐसा क्यों हो सकता है। लेकिन ये सभी चीज सुनने से पहले अगर आप सिर्फ इस चीज को पूछ लें, कुछ क्वेश्चंस आप बना लें, जिनसे हो सकता है कि वहां पे एक कम्युनिकेशन शुरू हो जाए आपस में। मेरे एक फ्रेंड है, उनके घर में एक रूल था कि रात को 9 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं रहेगा। और उस रूल की वजह से मेरे वो फ्रेंड हमेशा रात को 9 बजे अपने जहां भी पार्टी चल रही है, जो भी चल रही है, हमें जाना है, हमें जाना है, हम नहीं रुक सकते, रूल है, रूल है, रूल है, ऐसे करके वो आ जाते थे और हमेशा आ करके अपने उस रूल को कोसते थे कि क्यों ये रूल बना, क्या बना। और मेरे डिस्कशन में ऐसे बीच में आया, मैंने कहा कि क्या तुम रोज क्यों जल्दी चले जाते हो। उन्होंने कहा कि घर का ऐसा रूल है और हमें वो फॉलो करना है, दादाजी हैं वो। तो मैंने कहा कि एक काम कीजिए। बोले बताइए क्या करना है। मैंने कहा खाना, आप जब खाना खाते हैं साथ में बैठ के रात को, बोले हाँ हम जनरली साथ में खाना खाते हैं, उस वक्त अपने दादाजी को सिर्फ बातों बातों में एक सवाल पूछेगा कि ये जो रूल है हमारा रात को 9 बजे घर पे आने वाला, ये कब बना, किसने शुरुआत की और क्या रीज़न था इसके पहले। दोस्तों आप मानेंगे नहीं इस चीज़ को, उनके दादाजी ने वो रूल बनाया था उस टाइम के अंदाजन 15 से 18 साल पहले। और उसके पीछे का रीज़न ये था, उस वक्त जो उनका घर था वो एकदम सुनसान जगह पर था और उस सुनसान जगह पर रात को 9 बजे के बाद आना मतलब थोड़ा सा रिस्की होता था। इसलिए उन्होंने रूल बना दिया कि भाई 9 के बाद घर के बाहर कोई नहीं रहेगा। और आज वो घर एक बड़ी बस्ती के बीच में है, लेकिन रूल वही चल रहा है। दोस्तों रूल्स बनते हैं कुछ अच्छी चीजों के लिए बनते हैं, लेकिन आज भी उन रूल्स को फॉलो किया जा रहा है क्योंकि वो क्यों बने थे इस पे फोकस नहीं रहा। आप जैसे ही एक कम्युनिकेशन सही क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, कुछ कुछ चीजें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही वो बात आई सामने, मेरे दोस्त ने सिर्फ एक सवाल और किया, आज भी ये 9 बजे वाले रूल की जरूरत है क्या, या आज हम इसे थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले जब उन्होंने कोशिश की थी, डायरेक्टली मना आया था, क्योंकि वो तब कोशिश क्या करते थे कि 9 बजे के बाद 9 बजे तक कोई पार्टी नहीं होती है, हमें लेट आना है। और फिर वहां पे मना आता था कि नहीं ये रूल है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही चलना है, सब आते हैं ना, आपको क्या दिक्कत है, मानना पड़ेगा। लेकिन जब सही क्वेश्चन के साथ शुरुआत हुई तो सभी के आइडियोलॉजी क्लियर हो गई कि अच्छा ये रीजन था, लेकिन अब तो ये रीजन नहीं है। तो उसे थोड़ा सा मूव किया, शिफ्ट किया और वो अब हमारे साथ पार्टीज में एंजॉय करते हैं। दोस्तों छोटी सी चीज है, लेकिन उस कम्युनिकेशन की शुरुआत करना बहुत जरूरी है। और उस कम्युनिकेशन के साथ साथ जहां जहां पर एप्रिसिएशन करने का मौका मिले, तारीफ करने का मौका मिले, थैंक यू कहने का मौका मिले, ये आपको इनिशिएट करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ चुटकी बजाई और सब जन चेंज हो गए। लेकिन आप अगर कंसिस्टेंटली आपके फैमिली टाइम को नर्चर करना चाहते हैं, बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो जितना हो सके जहां मौका मिले एक तारीफ का वर्ड, एक धन्यवाद, एक एप्रिसिएशन, एक थैंक यू आप कह सकते हैं, कर सकते हैं। और उतना आपसे शुरुआत होगी तो धीरे धीरे सभी मेंबर्स करने लगेंगे। लेकिन आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन करके देखेंगे कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो कोई चेंज नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि आपके परिवार में इसे चेंज करने को कितना टाइम लगेगा, लेकिन जितना भी लगे करते रहिए। क्योंकि थैंक यू कहना, अप्रिशिएट करना, ग्रेटिट्यूड्स देना, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस इन्हें करते रहना है ताकि आपको जो लाइफ आपके ड्रीम्स में है, जो लाइफ अभी आप देख पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं, वो प्रैक्टिकल में आप लेके आए। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इन सजेशंस की वजह से कुछ बदलाव आपके अंदर जरूर आने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसे एक फ्रेंड को जरूर ये वीडियो शेयर करें जो हमेशा मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं फैमिली टाइम में खुश नहीं हूँ, परिवार का वातावरण खुश नहीं है, जब भी ऐसी कंप्लेंट्स वो करते हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच एंड ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।